आज हेल्थ केयर की चुना। अरे वो एक नया आईपीओ भी खुल रहा है, रेनबो। हाँ, कुछ डिफेंसिव भी है, तो मुझे रेनबो लगा कि चलो। चिल्ड्रंस मेडिकेयर। हाँ, ये फुल बॉडी मेरा नहीं है, हेल्थ केयर का चेकअप है। हाँ, फुल बॉडी। अच्छा, हेल्थ केयर का फुल, हेल्थ केयर मतलब वो हॉस्पिटल और ये डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक वगैरह सब। कंपनीज, हाँ, ठीक है। क्योंकि जो है फार्मा तो इतना बड़ा है, वो तो दायरे में लाया नहीं जा सकता था इतनी आसानी से। तो चलो उसको कुछ कुछ हिस्सों में बांट देते, तो आज हेल्थ केयर के ऊपर आप, यानी कि हॉस्पिटल स्पेस के ऊपर आप नजर रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स इनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। तो शुरुआत हर बार की तरह फिर से कुछ आंकड़ों के साथ में करूंगा, जहां पे सबसे बड़ा प्लेयर पूरे स्पेस में, अगर कोई लिस्टेड स्पेस में है, तो वो है अपोलो हॉस्पिटल। ऑब्वियस सी बात है, अपोलो हॉस्पिटल के कुल 71 हॉस्पिटल्स हैं, रफली 10,033 के आसपास के बेड्स हैं, और ऑक्यूपेंसी करीब करीब 65% के आसपास की है। ये नंबर्स हर क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा बहुत वेरिएट करते रहते हैं, लेकिन मोटे मोटे आंकड़े आप इसी के आसपास लेकर चल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है नारायण हृदयालय। नारायण हृदयालय के केस में इनके खुद के बेड्स भी हैं और कुछ मैनेज बेड्स भी हैं, जिनके अंदर ये कामकाज करते हैं। हालांकि ऑक्यूपेंसी का नंबर बहुत ढूंढने के बाद भी मिला नहीं। 47 हॉस्पिटल्स हैं इनके, और जिसमें ये स्पेशलाइज अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर ये होते हैं। फोर्टिस करीब करीब 36 हॉस्पिटल हैं, 4,000 के आसपास के बेड्स हैं, और 64% के आसपास की ऑक्यूपेंसी फोर्टिस हॉस्पिटल की है। नेक्स्ट इस लाइन में आप आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा मैक्स हेल्थ केयर भी, जहां पर उनके भी करीब करीब 17 बेड हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन इनकी मेजर डोमिनेंस जो है वो दिल्ली, एनसीआर और नॉर्थ में है। करीब 3400 बेड्स और 78% की ऑक्यूपेंसी है। ऑक्यूपेंसी वाइज सबसे बढ़िया आंकड़ा आपको अगर दिखेगा तो वो मैक्स की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा। किम्स, ये हाल की ही लिस्टेड कंपनी है, करीब 9 हॉस्पिटल्स हैं, 3,000 के आसपास के बेड्स हैं, और 63 इनके परसेंट के आसपास की ऑक्यूपेंसी। इनके दक्षिण भारत में एक अच्छी डोमिनेंस, और रीजनल प्लेयर्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल प्लेयर के तौर पे ये जाने जाते हैं। तो पहले आंकड़े आपने देख लिए, सबसे बड़ा हॉस्पिटल के लिहाज से अपोलो हॉस्पिटल, ऑक्यूपेंसी के लिहाज से आपको दिखाई पड़ेगा मैक्स हेल्थ केयर। अच्छा, ये एचसीजी और है, करीब करीब 57% के आसपास की ऑक्यूपेंसी है, 1700 बेड है, और 25 हॉस्पिटल है। इनके छोटे मझौले सेंटर्स को मिलाकर जो टोटल इनके बेड्स हैं करीब करीब 1700 के आसपास आते हैं। कुछ और पैरामीटर जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी, जहां पर हॉस्पिटल्स का एक चेक किया जाता है किस तरह से कमाई करते हैं। ARPOB, ये है एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड। हर ऑपरेशनल बेड के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, 1000 में है। 44,000 के आसपास है अपोलो हॉस्पिटल का, 37,000 के आसपास है नारायण हृदयालय का, 48,000 के आसपास है फोर्टिस हेल्थ केयर का। मैक्स यहां भी बाजी मारता हुआ दिखाई पड़ेगा, करीब करीब 49,000 के आसपास। उसकी वजह है क्योंकि मैक्स सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पेशेंट्स के साथ केटर करता है, जिसकी वजह से इनके रियलाइजेशन सबसे बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे वहां पे फोर्टिस है, और फिर तीसरे नंबर पे अपोलो है। किम्स करीब 24,000 के आसपास, एचसीजी करीब करीब 38,000 या 39,000 के आसपास का इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड है। यहां पे जरूरी नहीं है 100 बेड है किसी के पास तो सारे ऑपरेशनल हो, जो ऑपरेशनल है उसका रेवेन्यू था। अच्छा, मार्केट कैप सबसे बड़ी अपोलो की, सेक्टर का सबसे बड़ा लीडर है, 76 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। मैक्स हेल्थ केयर यहां पर ट्रांजिशनल फेज है, क्योंकि इनके इंटरनेशनल पेशेंट सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाते थे, और 2 साल से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी, तो इनके रेवेन्यू उस तरह से आ नहीं रहे हैं, इसलिए मल्टीपल हायर साइड पर आपको दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे ऑपरेशनल नॉर्मल होंगे तो मल्टीपल भी ईज आउट हो जाएगा। फोर्टिस हेल्थ केयर करीब करीब 58 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। नारायण हृदयालय रफली 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और 42 टाइम्स ये स्टॉक कामकाज कर रहा है अपने ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस के सामने। किम्स करीब 34 के मल्टीपल पे, और एचसीजी 83 के मल्टीपल पे। तो ऑन एन एवरेज आपको 40-45 का मल्टीपल सेक्टर का दिखाई पड़ेगा, जिसके अपर एंड के आसपास ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं वो कामकाज कर रहे हैं। तो ये तो रही हॉस्पिटल्स की तस्वीर। अब आपके सामने आएंगे पैथोलॉजी, जहां पर डॉक्टर लाल पैथ लैब करीब करीब 22,000 करोड़ की मार्केट कैप रखता है। मेट्रोपोलिस 12,000 करोड़, थायरोकेयर करीब 4200 करोड़, और कृष्णा डायग्नोस्टिक हाल की लिस्टेड करीब करीब 2,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो ये उस ऑर्डर में वो कंपनियां जो कि डायग्नोस्टिक कारोबार में है। मल्टीपल वाइज सबसे सस्ता आपको कृष्णा डायग्नोस्टिक दिखाई पड़ेगा, लेकिन कारोबार वाइज सबसे छोटा है ये, और उसके अलावा वैल्यूएशन वाइज सबसे प्रीमियम पर डॉक्टर लाल पैथ लैब है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा उनका जो स्पेस है जिसके अंदर वो कामकाज करते हैं लैब वाइज, इसीलिए वो ज्यादा प्रीमियम भी कमांड करते हैं। मेट्रोपोलिस सेकंड नंबर पे। थायरोकेयर केस में बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी ये नहीं मिल पाया कि इनकी कितनी लैब्स हैं। हालांकि इनके सेंटर्स और टाइप्स या कलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो 1500-1600 के आसपास हैं, लेकिन कृष्णा डायग्नोस्टिक करीब 46 लैब्स के साथ कामकाज करते हैं। तो पूरा स्पेस जहां पर मल्टीपल वाइज प्रीमियम कमांड कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स, और छोटे प्लेयर्स जो अभी भी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी अगर कहीं करेक्शन मिले तो आप इस तरह की तस्वीर को हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। वाह, बढ़िया। तो ये पूरा हेल्थ चेकअप हो गया हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक स्पेस का, यानी कि आपने एमआरआई कर लिया, सीटी स्कैन कर लिया, एक्सरे और ब्लड टेस्ट सब कर लिया, ये निकल के आया है। अल्ट्रासाउंड भी करा था, ये निकल के आया है।
शर्मिला, आपने इन सब की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, ये जो टेस्ट करे हैं सुमित ने। आप अगर हेल्थ केयर स्पेस पे दाव लगाना चाहते हो, किसी हॉस्पिटल, किसी डायग्नोस्टिक कंपनी पे, प्रेफर्ड प्लेस कौन से हैं आपके? For the longest time, preferred play has been Apollo Hospitals, and I think कि हम जानते ही होंगे कि किस तरह से अभी भी जिस तरह से डेटा सामने आया है in terms of number of beds, occupancy, whole host of parameters, मुझे लगता है, और उनके बाकी verticals भी हैं जिसकी बातचीत नहीं हुई, उनका एक फार्मा वर्टिकल है, सो अलग अलग वर्टिकल्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड टू माय माइंड इट्स अ वेरी वेल रन कंपनी, तो हॉस्पिटल्स में वो प्रेफर्ड प्ले रहेगा। बट आई डू थिंक दैट द इमर्जिंग सेक्टर्स रियली द पैथोलॉजी लैब स्पेस, क्योंकि मुझे लगता है कि कोविड तो आरटीपीसीआर तो एक टेस्ट हुआ ही जो सबने किया, कितनी बार किया पिछले 2 सालों में, बट ओवरऑल आई थिंक कि जिस तरह से हम आजकल टेस्टिंग कर रहे हैं हर चीज के लिए, it's become far more frequent for everybody. मुझे नहीं लगता है कि एक 15-20 साल पहले not just because of age but इतनी सब requirements थी कि आप इतने सारे blood check करें, या हर बार doctors also are first prescribe you to get your blood work done before कोई भी वो diagnosis करे. So I think that's a space जहाँ पर हम अच्छी growth देख सकते हैं. There my preferred stock has been Metropolis, but I think अगर आपको एक छोटा स्टॉक चाहिए तो वो एक कृष्णा डायग्नोस्टिक्स भी हो सकता है, तो उसको भी रेडार पे रखिए. So these would be the 2 or 3 names that I like within the space. और मेरे हिसाब से definitely I think whether it's hospitals or healthcare, one other sector that I could add to this is life insurance. मुझे लगता है उनके भी नतीजे अभी अच्छे होने लगेंगे now that the pandemic situation धीरे-धीरे हम पीछे छोड़ रहे हैं, तो उसमें HDFC Life, तो आई थिंक ये पूरा एक सेक्टर है जिस पर डेफिनेटली आगे चलकर अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और कृष्णा डायग्नोस्टिक वो स्टॉक है जो रह के तेजी जिसकी तूल पकड़ रही है। देखिएगा उसको जरा स्क्रीन पे, आज का भी दिखाइए जरा स्टॉक स्क्रीन पे। ये कुछ गड़बड़ है, हाँ ये ठीक है, 3-3.5% का उछाल। ये मंडे ट्यूसडे को भी बहुत सॉलिड अप मूव्स डिलीवर कर रहा था। ध्यान रखिएगा, इसका जब आईपीओ आया था तब कोविड टाइम्स थे और इसके फाइनेंशियल्स में बहुत इंप्रूवमेंट था उस कोविड के चलते। उसके बाद स्टॉक कोलैप्स इसलिए हो गया था, 1100 का स्टॉक ठंडा पड़ गया था क्योंकि वो कोविड रिलेटेड बिजनेसेस म्यूटेड होने लगे, इसको इम्पैक्ट पड़ा था। अब वापस ये कोविड के डेवलपमेंट्स के बीच में स्टॉक धीरे धीरे ट्रैक्शन पिकअप कर रहा है। वही साहब, बहुत पुराना डेटा तो होगा नहीं हमारे पास, लेकिन जो है उसको देखते हुए कृष्णा डायग्नोस्टिक कैसा प्लेस है टेक्निकली? आशीष जी, टेक्निकली जिस हिसाब से 20 डेमा को आज अप्रोच कर रहा है, हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। करंट लेवल पे एक तेजी की तरफ रेट बढ़ाया जा सकता है, कीपिंग 20 डेमा का जो एसएल है। एक सेकेंड में, आई थिंक कृष्णा, सॉरी मैंने गलत चार्ट खोल दिया था। टेक्निकली बहुत ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है आशीष जी, जिस हिसाब से स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे बार बार टेस्ट कर रहा है। हमने आईपीओ के बाद एक फॉल जरूर देखा था और वहां से एक राउंडिंग बेस बनाकर बाउंस बैक कर रहा है स्टॉक। तो करंट लेवल पे नहीं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में जरूर एक बाय करे। जिनके पास लॉन्ग है 630 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे स्टॉक में और तेजी में बने रहे।